भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सफला एकादशी, जी हाँ, हर कार्यों में सफलता देने वाली एकादशी इसी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से व्रती के सारे कार्य भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो इस वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी 2024 में कब है, पूजा के लिए जो सही तारीख है, क्योंकि तिथि अगर 2 दिवसों में बीतती है दोस्तों तो कई बार कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो ऐसे में कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें सही तिथि की जानकारी बेहद जरूरी है। तो सफला एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे, इस दिन की पूजा का विधान किस प्रकार से है, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आज के दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या दान पुण्य के कर्म करने चाहिए और क्या वो ऐसे उपाय हैं जो सफला एकादशी के व्रत में हर कार्य में सफलता प्राप्ति करने हेतु हमें जरूर अपनाना चाहिए। ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्णता से सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। भगवान विष्णु ने ही जन कल्याण हेतु अपने शरीर से एकादशी माता को उत्पन्न किया था और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही शक्तिशाली बताया है। हर मास की एकादशी का देखिए अलग अलग नाम होता है, अलग अलग महत्व होता है। तो जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। तो साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, देखिए पौष मास बीत रही है। पंचांग के मुताबिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 7 जनवरी 2024 को सुबह 12:41 से शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को सुबह 12:46 पर समाप्त होगी। तो हमें दोस्तों 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत उदया तिथि में प्राप्त हो रहा है, तो इसी दिन हम व्रत को धारण करेंगे। अब दोस्तों 7 जनवरी को हम व्रत धारण करेंगे। तो एकादशी के व्रत में देखिए हर एकादशी का, जैसे कि मैंने बताया, कि अपना एक महत्व होता है। शास्त्रों के मुताबिक सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को करना ही श्रेष्ठ होगा। इसमें पूरे दिन एकादशी का प्रभाव रहेगा। तो जो पूजा करना है, आपको दान करना है या रात्रि जागरण हो, रात्रि जागरण के लिए भी 7 जनवरी का दिन ही शुभ माना जाएगा। अब पूजा का जो समय होगा तो सफला एकादशी के दिन सुबह 8:33 से दोपहर के 12:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना है। एकादशी पर सूर्योदय से ही देखिए व्रत शुरू हो जाता है और अगले सूर्योदय तक समाप्त होता है और इस दिन खास तौर पर रात्रि जागरण का विधान बताया गया है। तो सफला एकादशी के दिन आपको अब किस प्रकार से नियम जो है वो रखने हैं, तो एकादशी के जो नियम हैं वो दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए कई लोग रात्रि भोजन दशमी की तिथि में अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कर सकते हैं। एकादशी की तिथि में सुबह आपको सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है। सूर्योदय से पूर्व ही स्नान ध्यान आदि क्रियाओं से निवृत्त होना है। सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और उसके बाद में सफला एकादशी व्रत का संकल्प ले लें। किसी भी कामना को सफल करने हेतु भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है आपको, तो उस कामना को भी आप मन ही मन रख सकते हैं ध्यान में। उसके बाद संकल्प ले लें और आज की जो पूजा विधि होती है अब वो आप जान लीजिए कि पूजा विधि किस प्रकार से आपको रखनी है। तो इस दिन आपको भगवान को देखिए पंचामृत से, किसी भी एकादशी में अगर हम श्री हरि विष्णु को स्नान कराते हैं तो बहुत कल्याणकारी बताया गया है। तो आज के दिन पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान को पीले वस्त्र दें, चंदन, यज्ञोपवीत, पुष्प, गंध, अक्षत के रूप में। आज हम तिल, एकादशी की तिथि में हम चावल अक्षत के रूप में नहीं अर्पित करते, तो आपको तिल अर्पित करना है। इसके बाद नैवेद्य में आप जो भी मिष्टान चाहते हैं, ऋतुफल आप लें, पान, सुपारी, नारियल आज के दिन अर्पित करने से बहुत ज्यादा शुभता आती है दोस्तों। इसके बाद में धूप, दीप
सफला एकादशी व्रत की कथा पूजन के बाद में आपको जरूर पढ़नी है और कपूर से इसके बाद में आरती करनी है। आज के दिन आरती आपको भगवान श्री विष्णु की करनी है, एकादशी माता की करनी है। सफला एकादशी के व्रत में देखिए रात्रि जागरण का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, तो इस दिन रात्रि जागरण करें और उसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करना ही उत्तम फलदायी होता है। इस दिन देखिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम सहस्त्र नाम जो है सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये भी आपकी हर मनोकामना को सिद्ध करने वाला बताया जाता है शास्त्रों में कि अगर आज के दिन करते हैं तो किसी भी कामना से करते हैं वो कामना आपकी जरूर सफल होती है। दोस्तों इसके बाद आज के दिन भोजन में हम जैसा सभी जानते हैं कि भगवान को ना तो भोग में अन्न का भोग लगाया जाता है और ना ही भोजन में अन्न ग्रहण किया जाता है। तो आप चाहें तो जलाहार या आप चाहें तो फलाहार यानी कि फल खाकर कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन न तो आपको अन्न का भोजन करना है और न भगवान श्री विष्णु को अन्न से बने हुए चीजों का भोग लगाना है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अन्न अवॉइड करना है। अब दोस्तों बारी आती है कि सफला एकादशी व्रत हमने कर लिया तो पारण हमें किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। देखिए पारण का शुभ समय बहुत महत्व रखता है एकादशी के व्रतों में। तो सफला एकादशी व्रत के दिन पारण का शुभ समय अब नोट कर लीजिए। पारण आपको 8 जनवरी को करना है सुबह 7:15 से सुबह के 9:20 तक। देखिए द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रात में 11:58 पर है। तो द्वादशी की तिथि में हम पारण कर लेते हैं, ऐसी एकादशी के व्रतों में मान्यता होती है। तो एकादशी के व्रत का अब पारण आपने जान लिया। अब इस दिन दान पुण्य के कर्म हमें क्या करनी चाहिए। देखिए सफला एकादशी के व्रत में क्योंकि ये सर्दियों में आती है, अभी ठंड का समय है, तो ठंड से बचने वाली चीज़ों को दान कीजिए। जिनको भी हो सके ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। रविवार की एकादशी है तो आज के दिन गुड़ का दान बहुत महत्व रखता है। लाल वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही सूर्य नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफला एकादशी के दिन आपको कुछ सरल उपाय भी जरूर अपनाने चाहिए। तो दोस्तों सफला एकादशी के दिन अगर नौकरी या कारोबार को लेकर परेशान है, उसमें बार बार नुकसान हो रहा है, तो आज भगवान श्री विष्णु के सम्मुख 9 मुखी दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करिए, मतलब कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की की राह आसान होती है। दीपक में यहाँ पर रुई की बाती की जगह कलावी की बाती का उपयोग करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सफला एकादशी के दिन किया जाने वाला दूसरा उपाय, इस दिन केले के वृक्ष में हल्दी मिलाकर जल दें और पूजन करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होती है। हर कार्य में वैसे तो आपको इस उपाय से सफलता मिलती है। आज के दिन तीसरा उपाय, भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए। यह भी एक बहुत ही कल्याणकारी उपाय है। हाँ, हालांकि ध्यान ये रखना है ये पत्ते आपको पहले ही एकादशी की तिथि के पहले ही तोड़ लेने चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी शाम के समय ना तोड़ें, तो दिन में ही तोड़ना है। शुद्धता का पूरा ख्याल रखना है। एकादशी की तिथि में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इस उपाय के करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। माता तुलसी, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। सफला एकादशी के दिन किया जाने वाला चौथा उपाय, इस दिन अगर आपके घर में शंख है तो शंख से देखिए भगवान विष्णु का तो हम अभिषेक करते ही हैं। शंख को इस दिन आपको पीपल के पात्र में रखकर दूध से शंख का अभिषेक करना चाहिए। पूरा शंख को आपको दूध से भर देना चाहिए। उसके बाद में आपको मन ही मन अपनी कामना उनसे कहनी चाहिए। उसके बाद में साफ जल से उसे स्वच्छ कर लें और घर के मंदिर में उत्तर दिशा की ओर शंख का मुख करके आप उसे स्थापित करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत आकर्षित होती हैं। ऐसे घरों में धन धान्य की हमेशा बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों ये सभी ऐसे 4 जो सरल से उपाय मैंने बताए हैं, सफला एकादशी के दिन जरूर कर लीजिए। धन धान्य की इच्छा अगर आपकी भी है तो ऐसे उपायों के करने से देखिए छोटे छोटे जो उपाय है, कर्म है, हम करते हैं किसी भी शुभ तिथि में, उसका लाभ हमें, उसका फायदा हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो जरूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ सफला एकादशी से जुड़ी हुई जो संपूर्णता से सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह के वीडियोस आपको भी अच्छे लगते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए भी बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।